बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। आप लोगों ने चिकन शाशलिक तो खाया होगा। आज मैं आपको नए अंदाज से पोटैटो शाशलिक बनाना सिखाती हूँ। ये इतना मज़े का होता है कि आप चिकन शाशलिक भूल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 kg आलू चाहिए। इसको मैंने चॉप कर लिया है इस तरह और पानी में भिगो दिया है। इसके अंदर ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको ग्राइंड करके इसका पानी निकाल दिया है। इसके साथ इसके अंदर हाफ कप दही का जाएगा और इसके अंदर ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको चॉप कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून जिंजर है, इसको क्रश कर लिया है। क्रश जाएगा इसके अंदर 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा। कुछ इसमें खुशक मसाले जाएंगे जिसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएगी, 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर जाएगा। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाफ टी स्पून ही पेपरिका पाउडर है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 पिंच इसमें ओरिगेनो जाएगी, 1.5 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ सब्जियां काट के रखी हैं जिसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उसको इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। ये हमने लास्ट में डालनी है। इसके साथ ही इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसके बीज निकाल के उसको भी इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। इसके साथ ही मेरे पास ये 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें थी, उनके बीज निकाल के उनको भी इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 लेमन का जूस जाएगा और ये हरा धनिया है, ये कटा हुआ जाएगा। चलिए भी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, तो जो हमने प्याज ग्राइंड करके रखा हुआ था वो डालेंगे। अब प्याज को ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। वीडियो आपको जिस पॉइंट पे भी अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो, इसके अंदर जिंजर और हरी मिर्चें जो कटी हुई थी ये शामिल करके अच्छा सा इनको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनेंगे हंडिया का जायका उतना ही ज़बरदस्त मज़े का आएगा। अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देते हैं। आलू को भी हम प्याज, अदरक और हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करके बने हुए हों तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। आप यकीन जाने आप ये बनाएंगे ना, आप चिकन भूल जाएंगे। जैसे ही आलू फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं। टमाटर भी हम अच्छा सा इसके अंदर भूनेंगे। टमाटरों का पानी खुशक हो गया, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर खुशक मसाले सारे ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छा सा आलू के साथ ही हम भून लेते हैं। जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतनी ही ज़बरदस्त जायका भी आएगा इसके अंदर। जैसे ही भून जाए इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल करें। पानी अब थोड़ा डालेंगे क्योंकि आलू हमारे तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा सा साइडों से भी हिला के अच्छा सा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकने दें। 5 मिनट बाद आप ढक्कन उठाएं और अच्छा सा इसको भून लें। जैसे ही पानी खुशक हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए तो अब इसके अंदर दही शामिल करें। दही जब भी हंडिया में शामिल करें आंच थोड़ी सी हल्की करें क्योंकि दही फट जाता है तेज़ आंच पर। अब इसको अच्छा सा भून लें। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। दही जब अच्छी से भून जाए, पानी खुशक हो जाए दही का भी, तो अब हम इसके अंदर आंच हल्की करके जो स्लाइसेस करके हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें रखी हुई थी वो शामिल करेंगे। अगर आप हरी मिर्चें नहीं पसंद करते तो आप स्किप करके उसकी जगह पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब साथ ही इसके अंदर हरा धनिया, लीमू और गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम देंगे ताकि हर चीज़ की खुशबू अच्छी सी हंडिया में आ जाए और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और हंडिया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आप एक दफ़ा बनाएंगे आप चिकन शाशलिक भूल जाएंगे। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बहुत मज़े का सालन बनता है, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या फिर आप नान के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।